अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहां रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी आज का व्लॉग जो है ये मंडे का व्लॉग था और बच्चियों की जो थी वो छुट्टी हो गई थी क्योंकि आँख नहीं खुल पाई थी। अलार्म लगाया था लेकिन वो जो मोबाइल था वो ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से बजा नहीं था और इन लोगों की छुट्टी हो गई। तो जी मैंने जो है वो सुबह में मॉर्निंग में एग बॉईल कर लिए थे। बच्चे उठ गए थे, तीनों उठ चुके थे। यूशा जो थे वो मुँह हाथ वगैरह धो रहे थे और ये दोनों धोकर आ गई थी। तो ये लोग सब अपने पापा के साथ मिलके जो है वो एग को छील रही थी और मैं जो थी वो वीडियो बना रही थी इन लोगों की। कोयटा में जो है वो बारिश हो चुकी है जिसकी वजह से कराची में भी सर्दी आ गई है। मंडे की जो मॉर्निंग थी वहाँ उस दिन अच्छी सर्दी थी और हवा चल रही थी। तो फिर मैंने जो है वो देसी अंडे बॉईल कर लिए थे जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों और बड़े दोनों के लिए खैर बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये जो है बस मैं काली मिर्च और नमक के साथ जो है वो बच्चों को दे रही थी। गरम गरम ही थे। गरम गरम बच्चों से मैंने कहा था कि आप लोग खा लीजिएगा। अच्छा मैं और खुर्रम जो है वो एग वाइट खाते हैं, हम जर्दी नहीं खाते, लेकिन बच्चे जो है वो जर्दी भी खा लेते हैं। बच्चे मना करते हैं लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है तो बच्चों को मैं दे देती हूँ। लेकिन मैं और खुर्रम जो है वो बिल्कुल जर्दी नहीं लेते हैं। तोड़ने से बाल्टी बिस्मिल्लाह करेगा। बिस्मिल्लाह किसने किया? बिस्मिल्लाह करो। अंडे वगैरह खाने के थोड़ी देर बाद फिर मैंने नाश्ता बना लिया था। ये बाज़ार की रोटी थी जो मैंने तल ली थी और जो है बट एक दिन पहले मैंने जो था वो फ्राई गोश्त बनाया था, मटन का फ्राई गोश्त था। तो वही मैंने सुबह नाश्ते में निकाल लिया था। और खुर्रम जो थे वो हाथ की रोटी खा रहे थे और मैं और बच्चे जो थे वो बाज़ार की वाली रोटी तल के खा रहे थे। बड़े मज़े की लगती है ये वाली रोटी, मुझे बड़ी पसंद है और बच्चे से खा लेते हैं। आज जो था वो पराठे वगैरह फूड नहीं था, मेरे पास ये रोटी रखी हुई थी तो मैंने इन लोगों से कहा कि ऐसा करते हैं कि आज ये रोटी तल के खा लेते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हाँ ठीक है हम ये वाली रोटी खा लेंगे। तो फिर मैंने पराठे ड्रॉप कर दिए थे और फिर ये वाली रोटी तल ली। अच्छा बच्चे जो हैं वो रोज़ जो है वो अंडा वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। अगर बॉईल करके अंडा दे दो तो फिर वो लोग जो है वो फ्राई अंडा नहीं खाते या ऑमलेट नहीं खाते। तो फिर यही होता है कि जब बचा हुआ सालन होता है फिर मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, बच्चे वो खा लेते हैं शौक़ से। अच्छा अब मैं ये आ गई थी, ये खुर्रम के लिए बादाम और जो है वो अखरोट जो है वो ग्राइंड कर रही थी। ये दूध में डाल के लेते हैं, ये खुर्रम दोनों ले लेते हैं। दूध में अच्छा लगता है और ये लिए फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। बच्चों को भी मैं कोशिश की हूँ पी लें लेकिन बच्चे नहीं पीते हैं। बच्चे के मुंह में आता है तो वो लोग बहुत वो मुश्किल कर देते हैं पीने में। तो फिर ये कि बच्चे जो है वो ज़्यादातर अपना वही चॉकलेट वगैरह पीते हैं। लेकिन मैं और खुर्रम जो है वो ये जब सर्दी आ जाती है तो फिर हम लोग ये इस्तेमाल करने लगते हैं दूध में। ये ग्राइंड हो गया था और अब मैंने जो है वो इसको एयरटाइट जार में रख दिया था ताकि फिर ये जो है वो बिल्कुल सही रहे। अगर आप इसको एयरटाइट जार में रख देंगे तो ये आपका आराम से जो है 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते निकाल लेगा। अब सर्दी है तो फिर आप इसको खुश्क जगह पे भी रखेंगे, बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, इसलिए कि सर्दी आ गई है।
तो मैंने भी इसको एयर टाइट जार में करके रख दिया था और मैंने ही बनाया था कि जो हफ़्ते 1.5 हफ़्ते ही चलेगा, उसके बाद फिर मैं और कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बना के मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि फ़्रेश की बात अलग होती है, इसीलिए मैं जो हूँ वो बस मैंने एक दफ़ा पूरा बादाम को चला लिया था और एक दफ़ा मैंने जो है वो अखरोट को चला लिया था। बस ये दोनों फिर मैंने मिक्स करके रख दिए थे और ये हमारे हफ़्ते 1.5 हफ़्ते आराम से चल जाए। ये ग्राइंड करने के बाद मैंने दोपहर का खाना बना लिया था। दोपहर के खाने में मैंने मटर चावल बनाए थे क्योंकि मुझे रात में किसी तकरीब में जाना था, तो बस मटर चावल बना लिए थे, उसके साथ सैलेड बना लिया था और रायता बना लिया था। और दोपहर में हमने यही लिया था क्योंकि रास्ते में जब और जाना था और तकरीब में जाना था तो फिर हमारा खाना वैसे ही हैवी होता, तो इस वजह से मैं दोपहर का खाना जो था वो लाइट रखा था। अब मज़े का लगता है ये रायते सैलेड के साथ। वलिया को जब मैं खिला रही थी तो ये मैंने एक विंग का पीस रखा था मेरे पास, वो मैंने वलिया के लिए निकल के दे दिया था। अब हम बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है वो मैं आ गई थी और ये वलिया जो थी वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए पहले मुँह हाथ धोया था इन्हीं ने और ये लोशन वगैरह लगाई थी। ये जो दिखा रही हैं ये वलिया ने सारी ड्राइंग्स बनाई हैं माशाल्लाह। इशल और वलिया दोनों की ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वही मुझे ये दिखा रही थी कि ये सारी इन्हें लगा के रखी हुई थी कि मैंने बनाई हुई है। और मैं फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने फिर इसकी वीडियो बना ली। अच्छा, ये इशल का सूट है जो इशल पहन के जा रही हैं और ये बहुत ही प्यारा इसका कलर है, पिस्ताई कलर का सूट है और जो है गोल्डन इसका दुपट्टा है। और ये वलिया का रेड सूट था, वलिया का पैजामा भी गोल्डन है और वलिया का दुपट्टा भी इसके साथ गोल्डन है। दोनों सूट बहुत प्यारे हैं। ये घर का स्टाइल है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये मुझे मैंने रमज़ानों में मंगाया था और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। ये मेरा सूट है, ये मेरा सूट जो है वो जुनैद जमशेद का सूट है और ये जो है ये शॉपिंग कलर का सूट था और इसके ऊपर मैंने जैसे उसमें बना हुआ था बिल्कुल उसी स्टाइल से मैंने ये सूट अपना सिलवाया था। मैंने भी जो था वो रमज़ानों में ही शॉपिंग की थी। ये मेरा भी ईद का ही सूट था, ये वलिया का भी ईद का ही था और इशल का भी ईद का ही सूट था। ये तीनों सूट जो थे वो हमारे ईद के ही सूट थे। अब मैं यहाँ पर आ गई थी, वलिया के बाल बना रही थी। वलिया के बाल आज मैंने सिंपल ही बनाए थे, बस बीच की मांग निकाल के और साइडों में मैंने इसी तरह से ये बटरफ्लाई क्लिप्स लगा दिए थे। कोई ख़ास नहीं किया था क्योंकि मुझे जाने की भी देर हो रही थी, मुझे जाना भी काफ़ी दूर था, तो इस वजह से फिर हम लोग जो थे वो जल्दी जल्दी बस मैंने इनको तैयार किया था और ऐसे ही सिंपल से क्लिप लगा दिए थे। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे और वलिया के बाल बहुत प्यारे लगे थे। सब ने बहुत कहा कि सिंपल बनाए लेकिन बाहर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं बाल। मुझे शुरू से ही बच्चों को तैयार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझसे बड़ी 2 बहनें, उनके माशाल्लाह 3-3 बच्चे हैं। तो मेरे यूशा से जो है वो मेरी 3 भांजियाँ और 2 भांजे बड़े। तो शुरू से ही जब वो मेरे घर आते थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों को करती थी और अभी भी वो जो हैं अब वो बाहर चले गए हैं लेकिन अभी भी वो मुझे बहुत ज़्यादा करते हैं और बाकायदा मेरे पास उन लोगों के फ़ोन आते हैं और किसी भी बात में होता है तो हम काफ़ी देर बात करते हैं। माशाल्लाह बहुत अटैच है मेरे भांजा भांजी मुझसे। जब वो लोग आते थे तो मैं जो थी वो उन लोगों को तैयार करना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको नहलाना धुलाना, हर काम मैं उनका ख़ुद करती थी। मुझे बहुत शौक़ था और वो मुझसे इसीलिए बहुत अटैच थे कि वो जब स्कूल जाने लगे थे और छुट्टी आती थी हफ्ता इतवार की तो वो मेरे पास ही आ जाते थे। अब इसी तरह यही है कि मैं अब अपनी बच्चियों को भी शौक़ से तैयार करती हूँ। यूशा के कपड़े हो गए या इशल और वलिया के कपड़े हो गए, इनकी ड्रेसिंग हो गई, तो मुझे बहुत शौक़ है। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ इशल को तैयार करने के लिए। इशल को भी मैंने ज़्यादा उससे तैयार नहीं किया था। पहले मैंने ऐसे बाल बनाए थे लेकिन फिर बाल उसके समझ नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने इसका हेयर स्टाइल जो था वो चेंज कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो रहा था, तो फिर मैंने इसका हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया था। वो वाला हेयर स्टाइल मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इस तरह से इशल का हेयर स्टाइल बना दिया था कि एक तरफ मैंने दोनों क्लिप लगा दिए थे और दूसरी तरफ मैंने बाल पिन लगा दी थी। उसके बाद बीच में मेरे पास जो थे वो बीट्स रखी थी 3, वो मैंने बीट्स लगा दी थी। अगर मेरे पास बीट्स ज़्यादा होती तो फिर मैंने जैसे पहले बनाए थे तो मैं दोनों तरफ उस 3-3 बीट्स लगा देती, लेकिन मेरे पास टोटल 3 ही थी, तो फिर मैंने इस तरह से करके और एक साइड पे मैंने इसकी बीट्स लगा दी थी। ये मैं अब इनकी जो है वो बीट्स लगा रही हूँ और बहुत ही आसान सा ये हेयर स्टाइल है और अच्छा लगता है बच्चों के ऊपर ना।
इशल के जो बाल थे वो बन गए थे, तो अब मैं जो थी वो इनको चूड़ियाँ पहना रही थी और एक तरफ ब्रेसलेट पहना रही थी। इशल जो है वो हमारी चूड़ियों वगैरह से बहुत ज़्यादा उलझती हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो अगर मैं इनको पहना भी देती हूँ तो ये थोड़ी देर में फ़ौरन उतार देती हैं, या ये तकरीब में जाती हैं तो वहाँ से वापसी पे ये मुझे उतार के दे देती हैं। और ये कि वलिया जो है वो माशाल्लाह से हमारी, उनको बहुत शौक़ है चूड़ियाँ वगैरह पहनने का, और कपड़े भी उनको बहुत शौक़ से वो पहन लेती हैं। लेकिन इशल को जो होता है वो कहती हैं कि मुझे कम के कपड़े नहीं पहनने, या ज़रा सा भी उसके ऊपर चुभने वाली कोई चीज़ लगी है तो इशल जो है वो मुझे परेशान करती हैं। लेकिन वलिया जो है माशाल्लाह से बहुत शौक़ से पहन लेती हैं। अभी भी वलिया पूरी रेडी हो चुकी हैं और ये मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ कि वलिया ने पूरा किस तरह से कपड़े पहने थे और वलिया कैसी लग रही थी। यहाँ पर जो है वो इशल भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। इशल ने भी अपने पूरा प्रॉपर चेंज वगैरह कर लिया था, चप्पल वगैरह पहन ली थी, तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी। ये यूशा को मैंने इनको कुर्ता शलवार आज पहनाया था, तो ये यूशा साहब बैठे हुए हैं और बस अब हम निकल ही रहे थे और मैंने ऐसे ये बैठा हुआ था तो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। तो जो है जी, अब आप देखिए ये तीनों जो हैं मेरे बच्चे इस तरह से तैयार हुए थे माशाल्लाह से, और तीनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अब बस हम निकले क्योंकि हमें काफ़ी देर हो चुकी थी और हमें जाना भी काफ़ी दूर था, तो बस अब हम फ़ौरन ही निकलेंगे। रास्ते से हमें वो मिठाई भी लेनी थी। हम यहाँ खालिद आ गए थे, खालिद स्वीट से हमने मिठाई ली थी। ये जो जौहर में हैगी, यूनिवर्सिटी पर है, वहीं पर हमें आगे जाना था, आदि टाउन की तरफ जाना था। इस वजह से फिर हमने यहीं से मिठाई ले ली थी रास्ते से, और इसकी मिठाई बहुत अच्छी होती है। ले ली मिठाई जी, मिठाई भी हमने ले ली है, साथ में खालिद से ली है आपकी मिठाई। और वलिया ने क्या खाया? वलिया आप क्या लेकर आई हैं? मतलब कि मुँह देखो। वलिया जो थी वो भी अपने बाबा के साथ उतर गई थी। उनको गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खुरम ने जब गुलाब जामुन पैक कराए थे तो फिर उनके लिए भी ले लिए थे, जो वो पीछे बैठ के खा रही थी। आज की वीडियो बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में किस नई सुबह के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।